अगर हमारे पे टैरिफ है तो दूसरी कंट्रीज पे भी तो टैरिफ है। और एक्चुअली हुआ क्या है कि जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं उसमें आप देखें तो हमारा टैरिफ कम है उनके कंपैरिजन। तो हमें कम टैरिफ होने के कारण फायदा हो रहा है। अब फायदा इसलिए क्योंकि टैरिफ हम पर भी है उन पर भी है, लेकिन हमें उनसे कम है। आप वियतनाम को देखें, टेक्सटाइल्स मेजरली कंट्रीज कौन सी है? वियतनाम हुआ, बांग्लादेश हुआ, चाइना हुआ टू सम एक्सटेंट। इनमें सबसे ज़्यादा जिनका एक्सपोर्ट्स हैं वो ये कंट्रीज़ हैं। एट द सेम टाइम अगर आप 2024 की फिगर्स को देखें तो पिछले साल चाइना से लगभग $36 बिलियन का कारोबार हुआ टेक्सटाइल यूएस और चाइना के बीच में। वियतनाम में 15.5 बिलियन का, फिर उसके बाद आया इंडिया। तो वॉल्यूम के लिहाज से और टैरिफ के क्वांटम के लिहाज से हम एक्चुअली सेफ साइड हैं, इसीलिए हमको टेक्सटाइल कंपनीज में आज एक अच्छा जोश दिख रहा है। एक और चीज़, क्योंकि हम ऑलरेडी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इंडिया अब भी यूएस के साथ जो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएट करने की बात हो रही है उसमें शायद एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि और रियायतें मिल सकती हैं और नेगोशिएशन शायद भारत कर पाएगा। तो ये एक रीज़न भी है। और थर्ड रीज़न ये, अगर फर्दर बेनिफिशियल इसलिए हो जाएगा हमारी कंट्री, हमारे डोमेस्टिक सेक्टर के लिए कि अभी जो इंपोर्ट ड्यूटी हम कॉटन पे लगाते हैं 11%, अगर इस नेगोशिएशन के तहत हम 11% की जगह इसे ज़ीरो कर देंगे तो और बेनिफिशियल हो जाएगा। इसीलिए आज एक आपको एक सिल्वर लाइनिंग के तौर पर टेक्सटाइल कंपनीज दिख रही हैं कि उन पर टैरिफ तो लगा है लेकिन दूसरों से कम है, इसलिए हमें आज थोड़ा कंफर्ट लग रहा है।